आज आपको डिफरेंशियबिलिटी की टेस्टिंग में थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही टॉपिक जो है कहना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल भी है और इसमें बहुत तरह के सम्स बनते हैं। तो बस आप वीडियो देखते जाइए, बिल्कुल इसमें कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से रिमाइंडर के तौर पर एक दो बातें कह देते हैं जो कह चुके हैं। अब जैसे हमने आपको कहा हुआ था कि हमारा ग्राफ ये y इक्वल टू एफ है, ओके, y इक्वल टू एफ ये ग्राफ है। ऑलराइट, सपोज़ करो एक पॉइंट x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू a प्लस h, यहाँ पर a और ये a प्लस h। ऑलराइट, अब सपोज़ करो कि q p की तरफ आ रहा है, q इज़ गोइंग टूवर्ड्स p, तो होगा क्या, q यहाँ आया, q यहाँ आया, तो एक कार्ड थी पी क्यू, ये कार्ड पी क्यू, ऐसे ये कार्ड पी क्यू यहाँ पर ही आ गया, देखो ये पी क्यू बन जाएगी कार्ड। ऑलराइट, और जब q हमारा a की तरफ p की तरफ आ रहा है तो a प्लस h कहाँ जाएगा, ये जाएगा a की तरफ, तो h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। और जब q बहुत ही p के क्लोज़र हो जाता है तो यही कार्ड हमारी p पर क्या है, टेंजेंट बन जाती है। तो हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपकी dy dx का है क्या, dy dx इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट p पॉइंट क्या है, x इक्वल टू a। तो ये हमारे पास में x टेंस टू a यानी s टेंस टू 0। ऑलराइट, तो यही कार्ड हमारी ये टेंजेंट बन जाएगी p पर टेंजेंट, इसलिए जो टेंजेंट का स्लोप है वो dy dx एट p। और आप याद करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कहते थे, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, डिफरेंस इन y अपान डिफरेंस इन x। ऑलराइट, तो वही हमने फिर से इसको लिख दिया था। अब देखें, कभी कभी आपको बुक्स में और जहाँ कहीं भी आप के पास बातें आती हैं तो आप ये कर सकते हैं। अब fx की डेफिनेशन पीस वाइज न दे करके एक ही डेफिनेशन दी गई है, यूनिफॉर्मली जिसको कहते हैं, एक ही डेफिनेशन दी गई है। तो कंटिन्यूटी के लिए हम जानते थे कि किसी पॉइंट पर टेस्टिंग करनी है तो लिमिट एट x इक्वल टू a, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इक्वल टू एफ ए। तो आइए, तो अब जब एक ही रूल से डिफाइन किया जाएगा तो लोग ऐसे भी कह देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। इसका मीनिंग हो गया x इक्वल टू ए पर ये डिफाइंड है फंक्शन। ओके, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड लिमिट्स हैं कि नहीं है। तो x को रिप्लेस कर दो a प्लस एच से, तो a प्लस एच से रिप्लेस करो। तो अब a प्लस एच से रिप्लेस किया तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब ये इधर आएगा, x हमारा x यहाँ पर था और ये इधर आने लगा तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। तो जब यहाँ पे प्लस h करोगे तो h टेंस टू 0, तो ये राइट हैंडेड लिमिट हो गई, f ऑफ a प्लस h टेंस टू 0, तो राइट हैंडेड लिमिट क्या हो गई, f a। और अगर आपने कर दिया x टेंस टू लेफ्ट से लाते हो, लेफ्ट से लाने का मतलब x क्या हो जाएगा, a माइनस h, और h टेंस टू 0, तो यहाँ a माइनस h करोगे तो h टेंस टू 0। तो जैसे जैसे x को आप a की तरफ जाओगे, अभी ये डिफरेंस कितना है, ये h है। अब आप यहाँ आ गए तो h और कम हो गया, यहाँ आ गए तो h और कम हो गया। तो कहना चाहते हैं लेफ्ट से जब लाओगे a की तरफ तो रिप्लेस कर दो a माइनस h, तो यहाँ h टेंस टू 0 और ये क्या हो गया, एफ ए, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट हो गई। ऐसे डेरिवेटिव के लिए जब एक ही रूल से दिया गया तो कभी कभी लोग ऐसे कह देंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ डैश ए। इसको भी देख लो, अब यहाँ a प्लस एच करो माइनस एफ ए, तो a प्लस एच माइनस ए कर दोगे तो h रह गया, तो h टेंस टू 0 कर दोगे तो राइट हैंडेड डेरिवेटिव हो गया, और a माइनस एच करोगे तो a माइनस एच माइनस से, तो माइनस एच रह गया, और यहाँ h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो यही लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। तो जब ऐसा लिखा जाएगा तो इसमें लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव है, राइट हैंडेड डेरिवेटिव भी है। और इसी तरह जब ऐसा लिखा जाएगा तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट दोनों ही हैं, दोनों इक्वल टू एफ ए हैं। और देखें कंटिन्यूटी में हमने कहा हुआ था, जैसे अब कोई फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो किनारे के पॉइंट्स पर अगर ए पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो केवल राइट हैंडेड लिमिट ए पर देखो और एफ ए के इक्वल हो जाए, तो लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए, और यहाँ पर लिमिट एस टेंस टू 0 एफ बी माइनस एच इक्वल टू एफ बी, यहाँ लेफ्ट हैंडेड देखो। ऐसे ही अगर डेरिवेटिव का केस आता है तो हम x के लिए क्या करेंगे, x के लिए इतना देखेंगे, डेरिवेटिव के लिए जब करना होगा यहाँ पर तो एल एच डी यहाँ पर एट बी,
एट x इक्वल टू बी। तो b में केवल लेफ्ट हैंडेड देखेंगे और ये इतना कह देंगे केवल लिमिट s टेंस टू 0 f b माइनस h माइनस एफ बी ओवर माइनस h। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो LHD हमारा पाया जाएगा। तो b पर अगर डेरिवेटिव डिफरेंशियबिलिटी हमारी चेक करनी है हमको, तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव ही चेक करेंगे और वही हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। और ए पर चेक करना है तो राइट हैंडेड, यही हमारा डेरिवेटिव भी हो जाएगा। ये कहोगे तो एफ डैश बी माइनस इक्वल टू ये क्या है एफ बी, ऑलराइट, बी माइनस है ही और ये। और सिमिलरली अब लिख नहीं रहे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच कर देंगे तो राइट हैंडेड केवल देखेंगे, इसके लिए केवल राइट हैंडेड। ओके, अब देखें आते हैं कुछ बातें आपके सामने रखते हैं जो कंपटीशन में आपसे पूछी जाती हैं। देखें, एक हमसे कांस्टेंट्स को लेकर के बहुत पूछा जाता है, पहले हम यही कह देते हैं आपको। तो हमने कहा यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें और हमने एक शॉर्ट आपको दे देंगे 1-2 दिन में। तो उसमें हमने जेई मेंस का अभी 25 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका हमने आपको लिख दिया था, 24 के एग्ज़ाम का लिख दिया था, 25 में भी उस तरह का पूछा। अब जैसे हमने आपको लिख दिया कि ये fx, ये हमने कहा कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ओके, x लेस दैन 1 और 3 when x इक्वल टू 1 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3bx प्लस c when x ग्रेटर दैन 1। तो कहते हैं कि if fx is differentiable at x इक्वल टू 1 देन a पूछा, b पूछ लिया, c पूछ लिया और d जो भी है सब कह दिया आपको। a b c 3 बातें कह दिया और हमने इसको 4 आंसर्स दिए, ठीक है। देखें आइए, कभी कभी लोग कह देंगे इट इज़ डिफरेंशिएबल इन द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमको टेस्टिंग कहाँ करनी पड़ेगी? 1 पर, क्योंकि 1 के लेफ्ट में रूल जब दूसरा हो गया, राइट में रूल दूसरा हो गया, तो टेस्टिंग हम वहाँ पर करेंगे। और अगर यूनिफॉर्मली वो चलता है तो टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। साइन एक्स यूनिफॉर्मली चल रहा है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखें, तो आइए हम इसको कह देते हैं, अल्टरनेटिव में हमने दिया ए में ए इतना, बी इतना, ए प्लस बी प्लस सी इतना, चारों हमने सही दे दिया था और यहाँ निकाल देते हैं, वो एक ही बात है। तो पहली बात, जब लोग कहें कि डिफरेंशिएबल है तो आप दरअसल वहाँ पर कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। तो पहले देखें कि fx मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब इसके लिए देखें, अब यहाँ डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, अगर कुछ होता तो लिमिट निकालने में हम 0/0 फॉर्म में इन्फिनिट अपान इन्फिनिट फॉर्म में ये हम चेक करते, मगर यहाँ कुछ नहीं तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड लिमिट हमारी LHL लेफ्ट हैंडेड लिमिट कहाँ पर? x इक्वल टू 1 पर, डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस, ठीक है, हाँ, इसको अब h मत लगाइए, h टेंस टू 0 अपने आप 0 हो जाएगा, तो टाइम क्यों ख़राब करो। तो आप दरअसल 1 डायरेक्ट पुट करो। तो LHL हम पुट करें तो 1 प्लस a प्लस b और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? f1 इक्वल टू 3 इम्प्लाइज कि a प्लस बी इक्वल टू 2, ये हमारा नंबर 1 आ गया। और RHL देखो, RHL निकालेंगे, ये कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू f1। तो यहाँ देखिए, अब 1 यहाँ भी डायरेक्ट पुट कर दो, तो देखो ये 2 प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू, अब ये f1 तो f1 हमारे पास में ये 3, दिस इम्प्लाइज, अब क्या हुआ? 3b प्लस सी इक्वल टू 1, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। हमको 3 चाहिए
अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। अब जब कहते हैं कि ये 1 पर डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंडेड डेरिवेटिव। तो देखें हियर LHD यानी f'1 माइनस इक्वल टू RHD, इन अदर वर्ड्स f'1 प्लस दैट इज ये दिस इम्प्लाइज। अब देखें ये क्या है, हमको इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप एक्चुअली ये सब पॉलिनोमियल्स हैं, साइन एक्स कास एक्स पॉलिनोमियल से सब लगे होते हैं, डायरेक्ट आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिफ्रेंशिएट कर दो 1 पुट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो 1 पुट कर दो, क्योंकि कहा है लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड के इक्वल है। टेस्टिंग में मत जाइए, टेस्टिंग की हमको ज़रूरत नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया हमको तो कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं। तो अब देखिए यहाँ का डेरिवेटिव निकाला आपने तो ये 2x प्लस a प्लस 0, मगर x इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, यहाँ निकाले इक्वल टू RHD। तो देखें ये क्या है, ये 4x प्लस 3b प्लस 0, c कांस्टेंट है और किस पर, x इक्वल टू 1 पर। दिस इम्प्लाइज दिस। अब 1 पुट करो तो ये कितना आ गया 2 प्लस a इक्वल टू दिस इज 4 प्लस 3b, दिस इज a माइनस 3b इक्वल टू 2। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। ऑलराइट, देखो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है तो डायरेक्ट अपना पुट कर दो, यहाँ राइट हैंडेड है डायरेक्ट पुट कर दो, और f1 के इक्वल दोनों कर दो। दो इक्वेशंस हमारे ये बने हुए थे, डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट आप यहाँ कर दो, सीधे कर दीजिए और 1 पुट कर दो। कहा गया डिफरेंशिएबल है। टेस्टिंग होती तो हम देखते, मगर टेस्टिंग भी अगर कही जाए और ऐसा दिया जाए तो आप डायरेक्ट पुट कर दो, जैसे हमने किया है। 1 पुट करते तो 2x तो 2 हो जाता प्लस a, और इधर से 4x 1 पुट करते तो 4 प्लस 3b, यही हमने यहाँ पर किया हुआ था। सी का हमारे पास में 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं, अब हमारे पास हैं क्या, ये ज़रा 2 और 3 देखें तो यहाँ इतना है और 3b और इतना, ठीक है। हम देख रहे हैं इससे 1 और 3 को देख लें। अब हमने कह दिया कि 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आप ऑब्जर्व कर लें, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो 3 से, 1 को सब्ट्रैक्ट करो 3 से तो a नलीफाइड, और ये 4b आ गया। तो 4b इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल 0 इम्प्लाइज कि b की वैल्यू क्या आ गई 0। लीजिए वन थिंग, b की वैल्यू 0 आ गई। अब आइए सेकेंड थिंग पर, हमारे पास में जब b 0 आ गया तो देखो दूसरा क्या कह रहा है। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड है 3b प्लस c इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज कि c की वैल्यू क्या आ गई 1। लीजिए c आ गया, और जब c आ गया तो हमको निकालना क्या रह गया, a रह गया, किसी में भी पुट कर दो। a प्लस b कितना था, ये 2 था, तो दिस इम्प्लाइज कि a प्लस b, ये b कितना था 0 इक्वल टू 2 इम्प्लाइज ये इक्वेशन हमारा 1 है, ये 1 है, a प्लस b हमने लिखा हुआ था। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। लीजिए a हमारे पास में 2 आ गया और b हमारे पास में 0 आ गया और c हमारे पास में 1 आ गया। ऑलराइट, तो हमने पूछा हुआ जिस तरह से वो सभी करेक्ट, ऐसा ऑप्शन में रखा था कि a की वैल्यू कितनी है तो हमने लिख दिया था वहाँ 2, तो वो भी करेक्ट हो गया। b की वैल्यू 0 तो वो भी करेक्ट हो गई, और c की वैल्यू 1 तो वो भी करेक्ट हो गई, और एक हमने 4th दे दिया था a प्लस b प्लस c, तो वो 3 हो जाएगा, तो वो भी करेक्ट था। लेकिन फंडामेंटल थिंग है कि कैसे हम निकालें। तो जब कभी भी लोग कहेंगे डिफरेंशिएबल है इस जगह फंक्शन हमारा, तो आप उसे कह दो वहाँ कंटिन्यूस भी होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी भी चेक करो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू FA, और दोनों तरफ से डेरिवेटिव भी ये इक्वल कर देना। यहाँ कहा गया कि डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, लोग कह सकते थे कि डिफरेंशिएबल इन द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी कह सकते थे, तब भी वही चीज़ यहीं पर देखते आप, चाहे वो होल सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते या वो -2 से 2 कहते, तब भी यही चेक करते, और चाहे कह देते कि x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। इन ऑल सर्कमस्टेंसेज यही चीज़ आपको करनी पड़ती। ऑलराइट, देखें हमने आपको कहा कि एक इस तरह से कह दिया कि fx इक्वल टू x टू द पावर p cos 1/x x नॉट इक्वल 0,
और ये 0 है, 0 x इक्वल 0। आइए अब टेस्टिंग हम कहाँ करेंगे, ये डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल देन p बिलोंग्स टू, अब किस सेट को ये बिलोंग करता है या p की वैल्यूज़ क्या है। तो देखें आइए सॉल्यूशन में हम टेस्टिंग कहाँ करेंगे, 0 पर। यू मस्ट नो ये 0 के अदर वैल्यूज़ देन 0 उनके लिए यूनिफॉर्म रूल है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। ये 0 के लिए अलग से इंतज़ाम क्यों किया गया है, तो जिस पॉइंट के लेफ़्ट राइट में रूल्स चेंज हो रहे हैं वहाँ टेस्टिंग की ज़रूरत है, या अगर x इक्वल टू a के लिए कुछ और डेफिनेशन दी गई है फंक्शन की तो आप उसको टेस्ट करो, इनके लिए अलग से इंतज़ाम क्यों है, और सब तो एक ही रूल से चल रहे हैं, तो यू नीड नॉट टेस्ट देयर। ऑलराइट, अब आइए हम 0 पर बात कर रहे हैं। हमने कहा ये डिफरेंशिएबल है, तो पहली बात तो इसको क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले ही कह चुके हैं, तो कंटिन्यूटी के लिए चलिए हमने कहा उसकी हमको यहाँ वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सिस्टमेटिक स्टूडेंट हैं तो आप एक ऑर्गेनाइज वे में अपने काम को कर दें। और चलिए हम इसे ऐसे कर रहे हैं, हमने कहा कि दोनों के लिए, अब वो कहें कि कंटिन्यूअस है तो p क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल है तो p क्या होना चाहिए, दोनों बातें कह देते हैं। तो हमने कहा कि इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। अब देखो थोड़ा जल्दी से कर रहे हैं, तमाम बातें लिमिट कंटिन्यूटी में पहले ही वीडियोस में हम कह चुके हैं और इस पर भी कई बातें लगातार कह रहे हैं। आइए तो अब लेफ्ट हैंडेड लिमिट, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू RHL, राइट हैंडेड लिमिट इक्वल टू कहाँ पर, एट x इक्वल 0, ये होना चाहिए इक्वल टू F0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आइए अब हम डायरेक्ट कह रहे हैं देयरफॉर, अब इसे लेफ्ट हैंडेड लिमिट में आ जाइए तो 0 माइनस h कर दे रहे हैं डायरेक्ट। हमने कहा लिमिट s टेंस टू 0 और 0 माइनस h टू p एंड कोसाइन 1/h। ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि माइनस थीटा कास माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा ही होता है। एंड दिस इक्वल्स 0 इक्वल टू RHL, तो लिमिट s टेंस टू 0 और s टू p एंड कास 1/h। ऑलराइट, ये हो गया। अब आप इसको देखें है क्या, हम पहले भी कह चुके हैं अगर h टेंस टू 0 तो कास 1/h की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती रहती है। और कई बार हम कह चुके हैं, लिमिट में भी कह चुके हैं, लेकिन अब हम इस चीज़ की थोड़ी सी हमको थोड़ा कभी कभी नहीं समझ पाते हैं कि आपने अगर पहली दफ़ा हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फिर से बात समझ में नहीं आएगी आपको, तो फिर से हमको कहना पड़ जाता है। तो देखें आइए यहाँ पर अब h को जैसे हमने कह दिया कि 1, तो देखो कास 1 क्या हो गया, कास 1 फिर से हमारे पास में ये कास 1 रेडियन 57 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, ये वैल्यू क्या आ गई 1/2। अगर हमने कह दिया h को 1/2 तो देखो कास 2 क्या आ गया, ये 114 डिग्री, तो सपोज़ कर लो कास 120 डिग्री, तो ये -1/2। अगर h को हमने कह दिया कि 1/पाई का मीनिंग कितना आ गया 1/3 के आसपास, तो देखो ये क्या हो जाएगा, कास पाई हो जाएगा 1/h। तो ये वैल्यू क्या आ गई -1। आप देख रहे हैं जैसे जैसे h हमारा 0 की तरफ, अब आप 1/2 पाई करेंगे तो 1/6, तो h को हम 0 की तरफ ला रहे हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/6 एक्सेट्रा। तो ये वैल्यूज़ -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही हैं, कभी यूनिक क्वांटिटी की तरफ नहीं जा रही हैं। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये लिमिट ना तो लेफ्ट हैंडेड एग्जिस्ट करेगी ना तो राइट हैंडेड एग्जिस्ट करेगी। ओके, अब सवाल है कि इनको होना क्या चाहिए, 0। अब ये तो एग्जिस्ट नहीं करती तो इसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब जब ये 0, तो देखें अब ये लिमिट जब 0 होगी, अगर कुछ और 1 हो जाएगी तो 1 × -1, तो ये हो गया कितना -1। अब 1 × 1/2 तो 1/2, तो ये भी एवरी टाइम एक नई नंबर देगी, तो लिमिट फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करे तो इसको 0 होना चाहिए, क्योंकि वाट एवर बी द नंबर हियर, डिफरेंट नंबर्स में भी हियर, उनको मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो एवरी टाइम प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखें आइए, तो अब ये आप समझ गए। तो हमने कहा कि वी मस्ट हैव s टू द पावर p टेंस टू 0, या इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब लिमिट लगा देना तो 0 कर देना, ठीक है। सिंस लिमिट s टेंस टू 0 और कास 1/h
डज नॉट एग्जिस्ट। वो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है नंबर्स अलग एवरी टाइम चेंज हो जा रहे हैं। आइए अब s टेंस टू 0 तब ये क्या होगा, तो दिस इम्प्लाइज कि p की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब देखें अगर हमने p को निगेटिव, p को अगर कर दिया 0 तो s टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो बिगड़ जाएगी बात। 1 -1 1 1/2 1 -1/2, तो हर बार प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, ठीक है। आइए अब अगर आपने कहा कि p हमारा -1 है तो 1/h, तो 1/h की लिमिट कहाँ चली जाएगी, 1/h की लिमिट चली जाएगी इनफाइनाइट चली जाएगी। तो इनफाइनाइट इंटू 1 करोगे तो फिर वो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 1/2 तो फिर से इनफाइनाइट, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो 0 लेने पर बात नहीं बढ़ेगी, निगेटिव लेने पर इनफाइनाइट हो जाएगी लिमिट। तो अब राइट साइड में चलोगे तो h आपने लिया, 0 किया तो 0 से ग्रेटर, तो आपने कहा 1। अब 1 करोगे 1/2 करोगे तो √h, तो h टेंस टू 0 तो लिमिट क्या हो जाएगी 0। h स्क्वायर की लिमिट क्या हो जाएगी 0। ऑलराइट, तो ये लिमिट हमारे पास में क्या है, तो कंटिन्यूटी के लिए p को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देयरफॉर p बिलोंग्स टू, आप कह सकते हैं 0, पॉजिटिव साइड पे। अब देखें जल्दी से बात आपको हम कह देते हैं, दरअसल डिफरेंशियबिलिटी के लिए कह देते हैं यहाँ पर। अब डिफरेंशियबिलिटी हमारी है तो उसके लिए क्या है, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव मस्ट बी राइट हैंडेड डेरिवेटिव, ये होना चाहिए। तो LHD f डैश 0 माइनस इक्वल टू RHD f डैश 0 प्लस, ठीक है। और वही एनालिसिस आपकी, तो लिमिट s टेंस टू 0। अब आइए 0 माइनस h करेंगे तो ये क्या है, -h टू p, और कोसाइन 1/h आपको कह दिया था -f0, तो f0 क्या हो जाएगा 0, ये 0 है, फिर भी आपके लिए हमने लिख दिया ये -h इक्वल टू RHD, तो लिमिट h टेंस टू 0 एंड दिस इज h टू p एंड दिस इज कोसाइन 1/h -0/h। ऑलराइट, आइए दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हमने कह दिया कि चलिए ऐसे कह देते हैं -h कह दिया, चलिए -h टू p -1, ठीक है। आप यहाँ पर इसको बाहर कर सकते हैं, ठीक है, -1 को, तो लेकिन उससे हमारा मीनिंग नहीं है ये। अब आइए cos 1/h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो गया, ये हो गया h टू p -1, ऑलराइट, और कोसाइन 1/h। अब आप जानते हैं कि इनकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मगर ये तो हर बार डिफ़र करेगा, ये हर बार डिफ़र करेगा। अगर इसकी लिमिट आप 2 ले आए तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे एवरी टाइम डिफरेंट नंबर से, तो ये प्रोडक्ट अलग होगा, ये प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। आप उसको 2 करोगे तो ये -2 हो जाएगा। ओके, हम ये कहना चाहते हैं, तो हमारे कहने का सेंस ये है कि आपको यहाँ पर जो बातें रखनी है वो ये कि s तो हमारा 0 जा रहा है, सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर ये 3 किया तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे हर बार डिफरेंट नंबर, तो यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंट नंबर आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट एक ही हालात में एग्जिस्ट करेगी, ये हमारा कहाँ जाए, 0 जाए। अगर आपने निगेटिव, अगर इसको कर दिया निगेटिव कर दिया, p -1 को निगेटिव कर दोगे, मान लो -2 कह दिया, तो 1/h स्क्वायर, तो लिमिट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। p -1 को 0 किया तो s टू द पावर 0, तो कितना हो जाएगा 1, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो समझ गए हमारी बात को। तो देखें, वी मस्ट हैव h टू p -1, ये 0 की तरफ जाए आपको, इम्प्लाइज कि ये देखा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेटर दैन 0 इम्प्लाइज कि p ग्रेटर दैन 1, इम्प्लाइज कि p बिलोंग्स टू 1 के राइट में चला जाए। 0 के राइट में है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, 1 के राइट में है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। गेट माई पॉइंट, 1 के राइट में है तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और यहाँ से इस बात को आप समझ लीजिए, यहाँ जो हमने आपको कहा हुआ है इस तरह से, ये -h तो वही चीज़ आ गई इतना। अब ये p -1, इसको अगर आपने 0 कहा तो ये 1 हो जाएगा, हर बार फिर ये लिमिट अलग नंबर आ जाएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपने इसको निगेटिव कर दिया तो h नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी लिमिट, तो वो भी इनफाइनाइट लिमिट मीन्स नो लिमिट। और इसका मीनिंग है कि इसको ये होना चाहिए,
तभी ये हमको और 0 ही दे सकता है। ठीक है, समझ गए हमारी बात को। तो s टू द पावर p माइनस 1, तो इस तरह से, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर। अब ये प्रॉब्लम आपको हमने रखी है f(x) = b sin इनवर्स x + c अपॉन 2 माइनस 1/2 लेस दैन x लेस दैन 0, और सभी हमने रख दिया है। ओके, अब कहते हैं कि अगर f(x) हमारा डिफरेंशिएबल है at x = 0 पर और mod c लेस दैन 1/2 है, देन a इक्वल टू कितना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और ये रिलेशनशिप एक लिखी गई। और सपोज़ करें कि कुछ और लिख दिया गया है कि 64 b² = 4 + c² एट्सेट्रा, और देखेंगे ठीक है कौन से इनमें से करेक्ट हैं। और इस वैल्यू को लेके परेशान हो, ये कहते हैं -1/2 से 1/2 है, तो और ये x हमारा -1/2 से 0 है, और ये -1/2 से 1/2 चलेगा। तो इनके कहने का सेंस है साइन इन्वर्स के साथ में जो कुछ भी होना चाहिए वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो जब भी ये भी 1/2 तक गया, ये भी 1/2 तक गया हुआ है। ओके, तो 1/2 ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, c को ऐसा रखने से, क्योंकि x हमारा ऑलरेडी ऐसा है। अब देखते हैं, तो पहली चीज़ तो हम क्या कह दें आपसे, कंटिन्यूटी के लिए कह दें, तो ये कंटिन्यूटी 0 पर होनी चाहिए। ओके, तो इससे समथिंग वी शैल बी ऑब्टेनिंग, कुछ चीज़ हमको मिलेगी। और दूसरी चीज़ क्या है, डिफरेंशियबिलिटी होनी चाहिए। तो डिफरेंशियबिलिटी भी, तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव, और x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। तो पहले देखते हैं LHL, तो हमने कहा LHL के लिए क्या है, ये सब नीचे हमारे पास कुछ है नहीं, नीचे होगा जैसे यहाँ है, तो हम लिमिट को कैलकुलेट कर देंगे। तो देखें यहाँ पर 0 डायरेक्ट पुट कर, तो 0 पुट करोगे, तो 0 पुट कर लिया, तो b sin इनवर्स c/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 पर एट x = 0, तो ये x = 0 पर क्या है, ये 1/2, तो ये वैल्यू कितने के इक्वल होनी चाहिए, f0, तो 1/2। RHL, और RHL हमारी a/2 आ गई, इसको देखो हमने ऐसे कैलकुलेट कर दिया है। अब इसको हमने कहा 0 + h करोगे तो ये क्या हो गया, e⁴a/2 h - 1/h हो गया। अब इसे अगर हम लोपिता रूल भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो e⁴x का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। लोपिता रूल लगाओगे तो ये e⁴a/2 h और a/2, मान लो e⁴2x होता तो 2 और आ जाता, -0/1 कर दो। अब h को 0 कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो a/2 ये लिमिट हो गई। अब यहाँ देखो a/2 ये लिमिट हो गई, तो वन थिंग हमको यहीं से मिल गई, एक चीज़ हमको यहाँ से जो मिल गई कि दरअसल RHL हम, हाँ 1/2 इक्वल टू a/2 इम्प्लाइज कि a की वैल्यू 1 आ गई। चलो एक बात तो हमारी यहीं से हो गई, तो a की वैल्यू 1 आ गई, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो देखें RHL भी हमारी क्या है, ये 1/2 है। ये देखो RHL भी ये 1/2 हमने कह दिया। ठीक है, यहाँ हमने कहा हुआ, ये देखें f0 के इक्वल वो भी हो गई। LHL ये थी, LHL से हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन वी शैल सी RHL में देखें कैसे निकाला गया। लोपिता लगा सकते हो, e⁴x का एक्सपेंशन लिख सकते हो, तो e⁴x, तो e⁴ मान लो 2x - 1 अपॉन x है, तो 2 लगाते तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो वही 2 आ गया। e⁴ax है, a से मल्टीप्लाई करते a आ गया, यहाँ a/2 है तो a/2 हो गया। ये वैल्यू 1/2 के इक्वल हो गया, यानी f0 के इक्वल हो गई, तो यहाँ 1/2 a की वैल्यू 1 आ गई। अब आइए देखें जो हम आपको वार्न करना चाहते हैं। देखिए इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के लिए हमने आपको लिखा हुआ था कि ये लोग अपने डोमेन में बस एंड पॉइंट्स को ख्याल रखें। जैसे साइन इनवर्स x है तो उसका डेरिवेटिव क्या है, 1/√1 - x²। साइन इनवर्स x तो डिफाइंड है -1 से 1 तक, मगर उसका डेरिवेटिव -1 पर नहीं होगा, 1 पर नहीं होगा। ओके, तो -1 के राइट में और 1 के लेफ्ट में। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लगा दीजिए। ओके, यहाँ पर लिमिट के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, फंस जाएंगे। तो आपसे हम कहना चाहते हैं डायरेक्ट कर दीजिए उसको। अब देखें तो b × 1/√1 - x + c/2 होल स्क्वायर, और ये x + c/2 है, तो इसको करोगे तो c का तो 0 हो गया और x का 1 हो गया, तो 1/2 और आ जाएगा लिमिट। अब RHD, अब यहाँ देखो ये है, तो यहाँ पर अब इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे जैसा हमने कर दिया। ओके, क्योंकि लिमिट हमारी जब यहाँ 0 पुट करते हो तो ये 1 - 1 0, 0/0 का फॉर्म आ गया, तो वी शैल हैव टू कैलकुलेट समथिंग। ओके, अब आइए, तो जब हम कहते हैं कि लिमिट s टेंड्स टू 0 तो f ऑफ a + h - fa, अब -fa तो यानी 0 पर कैलकुलेट, तो f0 की वैल्यू क्या है, 1/2। इसे देख लेना, हमने यहाँ पर लिख दिया f0 इतना आ गया। और अब आइए e⁴a/2 और f ऑफ a + h, तो 0 + h, तो ये -1/h। ये देखो इसकी डेफिनेशन में है, रिमेंबर
ये पूरा फंक्शन है हमारा, तो a/2 h हो गया -1 अपान 0 + h माइनस f0 तो 1/2 अपान h तब करेंगे। इसको, इस पॉइंट को समझ लें, ये हमारा डेफिनेशन में -f0 करना है, तो ये हमारा fx है -f0 अपान h करना है। तो अब देखो ये हमने इस तरह से लिखा, ठीक है। अब इनको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं। a की वैल्यू हम 1 पहले ही ले चुके हैं, तो a की प्लेस पर आप क्या लिख दो, a की प्लेस, हाँ इनको ठीक कर लो, तो e⁴ h -1 और 2 इधर दे दें, -h उधर दे दो, नीचे आ जाएगा 2h²। एक स्टेप हम ज़्यादा दे गए, a को हमको यहीं पर 1 रख लेना चाहिए, लेकिन चलिए, तो a की वैल्यू 1 किया तो e⁻h/2 -1 2 -h अपान 2h²। अब इसको हम देख लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा। आइए, तो इन सब चीज़ों को ये करने के लिए, और हाँ यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखें, अब x की वैल्यू को यहाँ 0 पुट करना, हमने यहाँ डिफ्रेंशिएट तो कर दिया मगर 0 अभी पुट नहीं किया था, तो इसको जब 0 पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा b, और 0 पुट करो तो √1 - c²/4 इक्वल टू इंटू 1/2 गेट माई पॉइंट। इसे देख लेना, इसको 0 करें तो 1 - ये c²/4 इंटू 1/2, इसको हम अपने दिमाग में रखेंगे। आइए, ए हम 1 पहले ही कैलकुलेट कर चुके। अब दूसरी बात में, जैसा कि जानते हैं, अब इस लिमिट को कैलकुलेट करना हमारा काम है, तो यहाँ पर हमने कह दिया दैट इज़ b/2 √1 - c²/4 ओके, दिस इक्वल टू, अब इस लिमिट के लिए देखें तो ये लिमिट s टेंड्स टू 0। चलिए इस बार एक्सपेंशन के थ्रू कर देते हैं, आप लोपिता के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे कहा, तो e⁻h/2 का एक्सपेंशन करो, तो ये क्या है 1 + x, e⁻1 + x तो h/2 ओके, प्लस h/2 होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल। गेट माई पॉइंट। देखना यहाँ पर x² अपान फैक्टोरियल 2। ऑल राइट, आगे हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्यूब में आएंगे तो h² कैंसिल करेगा तो h बचा रहेगा, सब 0 हो जाएंगे। दिस, ये सब चल रहा है, और आगे हमने कह दिया, ये हमने कहा -1, देखो इसको हमने ये किया और ये -1 कर दिया, और इस होल को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब ये 2 - h अपान what we are having is 2h²। गेट माई पॉइंट। देखें, इसका एक्सपेंशन किया 1 + h/2 और x² यानी h/2 होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एट्सेट्रा -1 2 से मल्टीप्लाई करो -h अपान 2h²। ऑलराइट, अब इसको हम लोग ये ठीक कर लेंगे यहाँ पर। सो दिस इम्प्लाइज b/2 √1 - c²/4 इक्वल्स। अब यहाँ देखें, ये हमने कहा कि हम ये 1 और 1, देखो एक चीज़ हम जो कह रहे हैं आपको, आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि ये हमारे पास में कि ये 1 और 1 ये कैंसिल हो गया, ये इस ब्रैकेट में है, ठीक है। ये हमारा चल रहा था -1 और फिर क्या। अब देखो ये क्या है, ये है h/2 और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है आपको, तो ये कितना रह गया, ये रह गया h। देख लेना, ये h/2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब दूसरे में देखें प्लस, तो प्लस अब ये h² अपान 4 इंटू 1/2 फैक्टोरियल और इंटू 2। ऑलराइट, इंटू 2। गेट माई पॉइंट। ये 2 मल्टीप्लाई करोगे हर एक टर्म को, तो देखो यहाँ h/2 ये किया हुआ था, वो हमारा अभी मकसद पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ये -h लगा हुआ है, h²/4 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई। आगे हमारे h³ वगैरह आएंगे, h² कैंसिल कर देगा तो वो सब 0 चले जाएंगे, ठीक ना। वो सब हमारे पास में वो 0 चले जा रहे हैं, उनकी परेशानी नहीं है। और अब इनको हमने कह दिया दिस इज़ -h, हमने 2 से मल्टीप्लाई भी सबको कर दिया, अपान ये क्या है, ये 2h²। एंड
रिमेंबर हमने रेड पेन ले लिया, आप समझ जाएंगे। और ये लिमिट हमारी, ये लिमिट क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है। अब देखें जो बात हम कह रहे हैं, अब आपका h और h कैंसिल हो गया, वहाँ पर 1 - 1 कैंसिल हो गया, 2 से फिर मल्टीप्लाई किया गया था। अब आप देख लो क्या हो रहा है। अब हम समझते हैं कि आप लिमिट समझ गए। अब आपका 2 कैंसिल हो गया और इधर क्या है, h² कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/8। देख लें ये क्या आ गया, 1/8। एम आई करेक्ट? देखो h कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, h² कैंसिल हो गया, 4 विल कम डाउन, ठीक है, विथ 2, तो 1/8 ये हमारे पास में आ गया, दिस रिजल्ट। अब ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इस स्क्वायर रूट को आप क्या करें, स्क्वायर कर दो, तो ये हमारे पास में b²/4 और ये देखें 1 - c²/4। ऑलराइट, दिस इक्वल टू 1/64। 1/64 देख लें इस बात को, 4 दिस 1/64। और अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास में कि जैसा कि आप जानते हैं ये कितना आ गया, इसको 4 से 1 कर दो तो b², तो ये 64 b², कुछ आंसर इस तरह का दिया जा रहा है, 64 b² इक्वल टू मल्टी 4 कर दो, 4 - c²। देखें इस तरह का आंसर कोई है, बी भी हमारा करेक्ट हो गया। ऑलराइट, तो b² देखें 4 1 - c², ये करेंगे तो हमारे पास, तो इसमें कुछ करना नहीं, एक तरफ हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव भी निकाल दिया था और सब चीज़ आपको क्लियर हो गई। ओके, तो बहुत मुश्किल पूछेंगे तो इस तरह से आपसे कह दिया। ठीक है, देखें आपको टेस्टिंग पर फिर भी हम अभी कुछ छोड़ेंगे नहीं, आपको फ्यूचर में वीडियोस पर देते रहेंगे आपको। देखें तो यहाँ पर जैसे हमने कह दिया कि f(x) इक्वल टू x² mod x। अब हमने कह दिया आपसे कि बताएं कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल नहीं है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो अब डायरेक्ट कैसे आप कर रहे हैं, अब इसे हमने कहा कि ये -x³ x < 0 और x³ जब x हमारा ग्रेटर देन r = 0। ओके, देखिए हम ग्राफ से भी कह सकते हैं, मगर आपको अभी हम वो भी सिखा देंगे। देखें अब हमको कहना है, देखें तो पहले देख लें इसकी डिफरेंशियबिलिटी को हम चेक कर रहे हैं, तो पहले कंटिन्यूटी देखो, कंटिन्यूटी 0 लगाएं तो 0 है, यहाँ 0 पुट कर, दोनों तरफ पुट कर दो डायरेक्ट, और f0 क्या है 0, तो ये कंटिन्यूअस है। तो अब डिफरेंशिएबल इसको ऐसे कह सकते हैं, सो देयरफॉर f' डायरेक्ट आप कर दो f', तो ये क्या है -3x² x < 0, और अब ये क्या है, ये 3x² और x ग्रेटर देन 0 कहा। अब 0 दोनों में पुट करें तो 0 आ गया, 0 आ गया, तो इसका मीनिंग 0 पर डिफरेंशिएबल है। लेफ़्ट और राइट से जो रूल्स हमारे डेरिवेटिव पे निकले हैं उसमें 0 पुट कर दो, a पुट कर दो, अगर दोनों तरफ से सेम आ जाता है तो डिफरेंशिएबल हो गया। कंटिन्यूटी पहले ही हम चेक कर चुके थे, तो देखें इज़ डिफरेंशिएबल, तो ये तो डिफरेंशिएबल हो गया। अब f' है कि नहीं है, तो f" निकालो, तो पहले इसकी कंटिन्यूटी देखो, तो आप क्या कहें 0, ये क्या है 0, f0 क्या है 0, तो कंटिन्यूअस है। अब f" पर चलो, तो देखो इस रूल से क्या निकल रहे हैं -6x x < 0, इस रूल से क्या निकल रहे हैं 6x जब x क्या है ग्रेटर देन 0। अब स्टॉप, 0 पुट कर दो दोनों रूल्स पर, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड पर, 0 आ गया, इक्वल हो गए, तो लीजिए ये भी हमारे पास में, तो ये सेकेंड टाइम क्या हो गया, इज़ डिफरेंशिएबल। अब ये डिफरेंशिएबल आ गया, देखो क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। ओके, यानी इसको ऐसे कह दें, हाँ लैंग्वेज को थोड़ा, हमने कहा f' एक्सिस्ट, ठीक है, यानी इसका मीनिंग है कि f(x) डिफरेंशिएबल हो गया, और यहाँ हमने कहा कि f"x एक्सिस्ट, ठीक है, एक्सिस्ट, और या 0 को कहना है तो एक्सिस्ट एट x = 0, ठीक है,
एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। तो ये 2 बार तो डिफरेंशिएबल हो गया, ये डिफरेंशिएबल हो गया, इसके बाद में ये डिफरेंशिएबल हो गया। अब देखते हैं ये है कि नहीं है, तो आते हैं सो देव एंड। अब इसकी कंटिन्यूटी देखो तो 0 पुट करो, 0 पुट करो, f0 क्या है 0, तो कंटिन्यूस हो गया। अब हमने कहा f ट्रिपल डैश x, अब ये हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है -6 और ये क्या है 6। ये कब है जब x लेस दैन 0 और ये क्या है जब x ग्रेटर। आप देख रहे हैं कि 0 पुट करेंगे दोनों तरफ से चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ आप कह सकते हैं कि f ट्रिपल डैश 0 डज नॉट एक्सिस्ट, डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। ये एक्सिस्ट नहीं किया, थर्ड टाइम नहीं किया, ये 0 पर नहीं किया। 0 के लेफ्ट पर -6 है डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, और 0 के राइट पर थर्ड डेरिवेटिव क्या है 6 है, मगर 0 पर एक्सिस्ट नहीं किया क्योंकि 0 पर ये के लेफ्ट में -6 हो जा रहा है, राइट में 6 हो जा रहा है, तो ये एक्सिस्ट नहीं किया। ऑलराइट, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि देयरफॉर fx इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल in the whole set of real numbers, but thrice differentiable कोई कहे in, तो रियल नंबर्स के सेट में से आप डिलीट कर दो 0 को, इसको डिलीट, इस सेट में हो जाएगा। अब कोई कहे कहाँ 3 बार हर जगह डिफरेंशिएबल है ये, बस कहाँ पर नहीं है 0 पर नहीं है, तो कुछ सेट कहें तो आप ये कह सकते हैं। अब देखें जैसे इनके ग्राफ को आप कहेंगे, पहले ग्राफ को कहेंगे तो आपने कहा कि x पॉजिटिव तो x क्यूब का ग्राफ गया हुआ, लीजिए पूरा वैसे ही ग्राफ चला गया, ये देखें तो ये ऐसे हमारे पास में, बल्कि नहीं सॉरी, ये इसको हमको इस तरह से कर देना चाहिए। x निगेटिव करोगे तो ये ग्राफ फर्स्ट में देखें क्यूब गया तो ये देखो क्यूब, और निगेटिव करोगे तो ये आएगा, देखो इसमें कहीं भी ये हमारा 0 पर स्मूथ है, जो रूल था वो यूँ आया यूँ चला गया, अपने डायरेक्शन में जा रहा है। अब आइए इसको करते हैं, अगर आप देखें इसको किया तो 3x² तो ठीक है, -3x²। अब इसमें तो ये भी ठीक है, देखो ये यूँ आकर के ऐसे आप जा रहे हो, और ऐसे अगर देखें तो यहाँ से ये आते हुए देखो तो यहाँ पर भी ये स्मूथ है, ये ग्राफ है, इसका ग्राफ हो गया पॉजिटिव साइड में, ठीक है, नेगेटिव में मगर ये तो हमारा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया। तो यार अब इनमें ये परेशानी आपको यहाँ पर आ गई। डबल डेरिवेटिव का अगर आप खींचते हैं ग्राफ, इनका खींचते हैं अगर, तो देखो यहाँ पर ऐसे कह देते हैं। अब जब पॉजिटिव है तो 6x ये लाइन गई हुई है, ये लाइन, और -6 जब x है निगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉइंट ही हो गया, तो ये यहाँ पॉइंट ही हो गया, तो ये यहाँ डिफ्रेंशिएबल नहीं है, यानी ये थर्ड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो आज यहीं पर, और आपको बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।